माता की वंदे वंदे। प्रथम तो 69वें स्वाधीनता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको और संपूर्ण राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और जो किसी दिन भी देश के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचते हो तो इस दिन तो जरूर सोचते हैं कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए। वो लोग भी देश की सेवा कर रहे हैं जो देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने जान की बाजी लगा करके दिन रात सीमाओं पर पहरा देते हैं। देश के आंतरिक घटनाक्रमों में तमाम तरह की नक्सलवादी, आतंकवादी गतिविधियों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आजादी की बाद भी अपने प्राणों की आहुति दी है। कोई देश ऐसे सुरक्षित नहीं रहता। किसी देश का इतिहास 100 साल पुराना है, किसी देश का इतिहास 500, किसी देश का इतिहास 1400, किसी देश का 200 वर्ष से लेकर के 2000 वर्षों तक लगभग पूरी दुनिया का इतिहास इसमें सिमट जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास 100, 200, 500, 1000, 2000 साल पुराना नहीं, भारतवर्ष का इतिहास 200 करोड़ वर्ष पुराना है। इतना गौरवशाली अपना राष्ट्र है, इसके ऊपर सबको हक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। और जहां तक सांप्रदायिक सद्भावना का प्रश्न है, पतंजलि योगपीठ और ये पतंजलि आयुर्वेद सांप्रदायिक सद्भावना का देश का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक छत के नीचे। ये पदार्था गांव है। बहुत से लोगों को ये पदार्था फूड पार्क के बारे में एक ऐसा भ्रम भी है कि पदार्था में, फूड पार्क में क्योंकि पदार्थ बनते हैं इसलिए इसका नाम पदार्था है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि पदार्था गांव है यहाँ पड़ोस में, और ये मुस्लिम बहुसंख्यक गांव है। यहाँ चारों तरफ आबादी में मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सब मजहब के लोग हैं। और दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी सबको हमने भारतवासी माना। यहाँ दलित भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, यहाँ ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं। माने पतंजलि योगपीठ में जैसे कोई जात पात नहीं, ऐसे पूरे हिंदुस्तान को हम जात पात मुक्त देखना चाहते हैं। या सब हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, वाल्मीकि हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, एक रसोई में भोजन करते हैं, या कोई भेदभाव नहीं। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हम एक ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहां पर दलित हो, वाल्मीकि हो, हिंदू और मुसलमान हो, एक साथ पतंजलि योगपीठ की तरह से बैठ करके भोजन कर सकें, बात कर सकें, एक साथ रह सकें, काम कर सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। ऐसा हमें देश बनाना और ऐसा बना रहे हैं। हम एक ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहां ऊपर से नीचे तक आदमी की जुबान निकले तो उसमें अपनी भाषा का सम्मान होना चाहिए। आदमी वस्तु का प्रयोग करे तो वस्तु भी स्वदेशी, विचार भी स्वदेशी, भाषा भी स्वदेशी, भोजन भजन सब कुछ स्वदेशी हो। और ऐसा स्वदेशी का काम पहले ये संकल्प लिया था हमारे क्रांतिकारियों ने। 200 वर्षों से लड़ाई चल रही है स्वदेशी की, लेकिन पहले ये बात खाली नारों में थी, किसी ने इसको हकीकत में तब्दील नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्वदेशी का संस्थान तो पतंजलि आयुर्वेद का है, जो आपने यहाँ खड़ा किया और आप सबकी मेहनत उसके अंदर। श्रद्धेय आचार्य भरत सिंह महाराज के तब से पुरुषार्थ से अभियान खड़ा हुआ और आज इतना बड़ा हो चुका है कि आज हिंदुस्तान में स्वदेशी के किसी काम का एग्जाम्पल दिया जाता है तो उसमें पतंजलि का नाम सबसे ऊपर आता है। ये आप सबकी मेहनत है। नहीं तो पहले लोग कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता। हमने पूरे देशवासियों से भी आह्वान किया है कि स्वाधीनता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि हमारे बाथरूम में कोई विदेशी सामान नहीं होगा। हमारे घर में पूजा भी करेंगे, उसके लिए अभी तक जो हर्बल शुद्धि के नाम से आ रहा था उसका हमने अभी नया नामकरण कर दिया। नए लेवल अभी आने वाले हैं, छप चुके हैं, गोनाइल के नाम से। पूजा भी होगा तो देसी फ्लोर क्लीनर से। हमारे बाथरूम में साबुन भी यूज होगी, शैम्पू यूज होगा, फेस वॉश यूज होगा, कंडीशनर यूज होगा, जो कि देशी नहीं, देसी। शेविंग क्रीम भी हमने बनाई। पूरी दुनिया में, देश नहीं, पूरी दुनिया में शायद कोई कंपनी, कोई ऐसा संस्थान नहीं जो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता हो।
दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद ऐसे संस्थान हैं जहां 500 से ज्यादा प्रोडक्ट पूरी प्रामाणिकता के साथ बनाते हैं, और इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी मेहनत, आप लोगों को बधाई देता हूं मैं। इसका स्वाधीनता दिवस से क्या संबंध है? इसका स्वाधीनता दिवस से ये संबंध है हम देश की सेवा करें, इसके लिए ये स्वतंत्रता दिवस है। देश की सेवा कहां होगी? खाली सीमाओं पर ही होगी? नहीं, खाली आर्मी में भर्ती होकर के देश की सेवा कर सकते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं, बीएसएफ में भी भर्ती होकर के कर सकते हैं, सीआईएसएफ में भी भर्ती होकर के कर सकते हैं, सीआरपीएफ में भी भर्ती होकर के कर सकते हैं। आप देश की सेवा एक टीचर बनकर के भी कर सकते हैं, एक लेक्चर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर के भी कर सकते हैं, और देश की सेवा एक बाबा भी बन के कर सकते हैं तुम्हारे सामने। तो देश की सेवा तो एक आचार्य बन के कर सकते हैं। आप देश की सेवा क्या है? एक किसान जो अच्छे से अपने खेत में फसल पैदा कर रहा है, इस देश की सेवा किसान कर रहा है। वो अपने खेत में रह करके देश की सेवा कर रहा है, वो भी देश का सेवक है, और वो देश की सबसे बड़ा मजबूत पाया है। वो किसान यदि समृद्ध नहीं होगा, वो किसान यदि फसल पैदा नहीं करेगा, तो मात्र सीमाओं से बात नहीं बनेगी। हमें अपने खेत में अन्न उपजाना पड़ेगा, वो देश की सेवा है। जो जहां काम कर रहा है ईमानदारी से, वो देश की सेवा कर रहा है। अब किसान होकर के उसके खेत में खरपतवार उग रही है, तो देश की सेवा नहीं कर रहा। एक जवान देश की सेवा कर रहा है, एक सन्यासी, एक योगी देश की सेवा कर रहा है, जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जो जिस यूनिट के अंदर ड्यूटी कर रहा है। कोई वो फूड प्रोडक्ट बना रहा है, कोई हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहा है, कोई मेडिसिन बना रहा है, वो सब देश की सेवा कर रहे हैं। कोई ऑफिस काम कर रहा है, कोई फील्ड वर्क कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है। जो जहां पर है ईमानदारी से काम करना, यही देश की सेवा है। और आज हम सब संकल्प लेते हैं कि हम अंतिम श्वास तक, माने जब तक शरीर में खून का आखिरी कतरा शेष रहेगा, हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, और यही देश की सेवा। अपना ईमानदारी से काम करना, मेहनत करना, दूध पराई धन पर नजर नहीं रखना, और अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ना, बस यही देश की सेवा है। हम नारे लगाते, उससे हमारे भीतर जोश और जुनून जागता है, लेकिन नारे के पीछे एक संकल्प होता है मेहनत का, काम का, ईमानदारी का, सच्चाई का, अपने देश के प्रति वफादारी का। तो ये संकल्प आप सबका है, इसलिए इसका मायना है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने जो काम किया है, वो एक मिसाल कायम की है। और पूरे देश में एक और बात होती है, महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट। अब ये महिला सशक्तिकरण क्या है? ये देखो पूरी की पूरी हमारी ये महिलाओं की ब्रिगेड बैठी है, और इधर ये खड़ी हुई है। ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है पतंजलि योगपीठ। हमारी बेटियां पूरे गौरव के साथ यहाँ सेवा दे रही है, हमारी माँ बहन। और बहुत मैंने देखा कई प्लांटों में तो एक्सक्लूसिवली ऐसी व्यवस्था की गई है कि उस प्लांट में उसके संचालन से लेकर के उसकी पूरी व्यवस्था, उसकी मॉनिटरिंग से लेकर के सारा काम आप महिलाएं कर रही हैं। तो महिलाएं भी ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष है कि हिंदुस्तान में भाई और बहन, स्त्री और पुरुष दोनों बराबरी में खड़े होकर के काम कर सके, उसका भी उदाहरण आपने पतंजलि में स्थापित किया। आपको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। ये जरूरी है। मैंने कहा जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सब जाति और वर्ग मजहब को एक साथ हमने खड़ा किया, वहां पर स्त्री और पुरुष, हमने कहा दोनों मिलकर के हम इस काम को आगे बढ़ाएं, और आप लोग बढ़ा रहे हैं। यहाँ जो है अभी मैं बस इतना ही कहता हुआ कि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हो, ये काम अभी इसकी आधारशिला तैयार हुई। अभी इस साल ये काम इतनी ऊंचाई पर जाएगा, इस बार के फाइनेंशियल ईयर के समाप्ति पर पूरे देश में चर्चा थी, अरे पतंजलि बहुत आगे बढ़ गया, पतंजलि बहुत आगे बढ़ गया। इस साल तो देश में चर्चा थी, 2016 में पूरी दुनिया में पतंजलि की चर्चा होगी। इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में चर्चा होगी। उसके लिए पूरा एक मास्टर प्लान हम लोगों ने बनाया। अभी ज्यादा डिस्कस आज उसके करने का वक्त नहीं है। स्वाधीनता दिवस पर हमारा ये भी संकल्प है कि स्वतंत्र वही देश कहलाता है जिसकी सारी व्यवस्थाएं स्वदेशी होती हैं। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और इस देश को पूर्ण स्वाधीनता की ओर लेकर के जाएंगे। और आज जहां हम खड़े हैं उससे आगे अपने संस्थान से लेकर के अपने देश को, माने अपना देश अमेरिका, चीन और रूस से आगे
अपना देश जापान से आगे हर क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर के हर फील्ड में जाए, क्योंकि अपने से ज्यादा ताकत पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं है। जिस दिन हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी संकल्प ले लेंगे, हम 5-10 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। डॉलर और पाउंड से भी आगे होगा हमारा रुपया। इकोनॉमिक दृष्टि से देखे, सैन्य दृष्टि से देखे, क्या ताकत नहीं अपने पास में, और क्या नहीं करके दिखाया हमारे पुरखों ने। तो ऐसा पावन संकल्प आप सबका है, हम सब मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं, नया कीर्तिमान बनाएंगे। 20 साल तक में यहां तक पहुंचे हैं, उससे पहले तो तैयारी चल रही थी, और आने वाले 25-50 वर्षों का एक मास्टर प्लान लेकर के हम चल रहे हैं। बस अंतिम बात कह रहा हूं, हम अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने वो हिंदुस्तान बनाएंगे जिस पर हमें फक्र होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को फक्र होगा। ऐसा हमें कुछ करके दिखाना। बस इसी संकल्प के साथ मेरे साथ सब मिलकर के बोलेंगे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की मिसाल बनो, खाक में मिलकर भी कौम की मशाल बनो। तुम्हारे अंजुमन को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे अंजुमन को हर जवां सलाम, करो काम की सारा जहां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। बोलो भारत माता की। दोस्तों पूरा आप सब लोगों में, आप सबको आशीर्वाद, श्रद्धेय आचार्य श्री को प्रणाम, आदरणीय शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भाई भरत जी और आप सब भाई बहन श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में, आदरणीय भरत जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे आप सब आगे बढ़ते रहे, हम आगे बढ़े, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत बधाई। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के इस सेवा अनुष्ठान से जुड़े आप सब भाई बहन, जो अपनी सेवाओं के द्वारा इस कार्य को प्रशस्त बना रहे हैं, और आज स्वाधीनता दिवस पर अपने हाथों में तिरंगा लेकर के पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बेटियां, बच्चों को तिरंगा में अपना देश दिखाई देता है, अपना सम्मान, स्वाभिमान, शौर्य, पराक्रम, अपनी आज़ादी दिखती है। वंदे मातरम गाते हैं, देशभक्ति की कुछ बातें सुनते हैं, और झंडा फहरा करके फिर लड्डू खाते हैं, तो अच्छा तो लगता है सब। ये देशभक्ति का जज्बा हमें हमेशा रहे, इसके लिए हर एक माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देता है कि बेटा अपने देश के लिए आपको बहुत बड़ा काम करना है। माँ बाप भी जहां होते हैं अपने देश की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। हम जहां हैं, जो कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करते हैं, यही देश की सेवा है। देश की अलग अलग इकाइयां हैं, भिन्न भिन्न घटक हैं। जैसे हमारे शरीर के कई घटक हैं, कई अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आंख हैं, कान हैं, दिमाग है। अब एक भी बाली यदि माथे के बीच में उगाए तो खराब लगता है। क्यों? तो ये माथा तो बिना बालों के अच्छा लगता है, चमकता हुआ। जैसे भगवान की सारी रचना पूर्ण है, ऐसे अपना देश चारों तरफ से परिपूर्ण है। भगवान ने बहुत इसको सौंदर्य दिया है। उस देश को अच्छा बनाने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं से सब पुरुषार्थ कर रहे 125 करोड़ हिंदुस्तानी, और इन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में यह पतंजलि योगपीठ परिवार इस रूप में बहुत बड़ा गौरव रखता है, क्योंकि 125 करोड़ लोगों की निगाहें हम पर इस बात के लिए टिकी होती है कि जो पतंजलि योगपीठ में होगा वो देश के लिए बहुत अच्छा होगा, वो कार्य आप लोग का। तो
पहले इस कार्य की शुरुआत की थी। इस बात को लगभग हर बार याद रखता हूँ। आदमी कितना ही आसमान की ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन उसको जमीन से जुड़े रहना चाहिए, हकीकत को नहीं भूलना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। जहां से हमने यात्रा शुरू की वहां से लेकर के जहां पहुंचे और जो हमारा ध्येय है, ये तीनों हमें याद रहने चाहिए। हमने किस संकल्प के साथ यात्रा शुरू की थी, आज जहां हम पहुंचे हैं तो सबके सहयोग से पहुंचे हैं, कलेक्टिव क्रेडिट, सामूहिक श्रेय, और जहां में जाना है वो हमसे विस्मृत ना हो। आयुर्वेद की इस गौरवशाली परंपरा को श्रद्धेय आचार्य श्री के तप से, पुरुषार्थ से हम यहाँ तक लेकर के आए, और आप सब ने उसमें अपनी आहुतियां डाली हैं। अभी दिव्य फार्मेसी आयुर्वेद की दुनिया में देश ही नहीं पूरे विश्व में आयुर्वेद का सबसे बड़ा कोई संस्थान है तो अपने दिव्य फार्मेसी। किसी भी फील्ड में नंबर 1 होना छोटी बात नहीं होती। कोई बॉडी बिल्डिंग में नंबर 1 होता है तो उसको बड़ा प्राइज मिलता है, बड़ा प्राउड होता है उसको कि मैं बॉडी बिल्डिंग में नंबर 1 हूँ। फिटनेस में कोई नंबर 1 हो, सुंदरता में कोई नंबर 1 हो, पैसे में कोई नंबर 1 हो, दिमाग में कोई नंबर 1 हो तो बड़ा गौरव होता है। आज अपने पतंजलि योगपीठ परिवार को ये गौरव है, योग में हम नंबर 1 हैं, आयुर्वेद में हम नंबर 1 हैं, स्वदेशी के काम में हम नंबर 1 हैं, और वैदिक संस्कृति के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रथम कोटि के संस्थान, ये हमारे लिए गौरव। और ये गौरव आप सबने दिया है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों ने गौरव दिया है, और इस गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा रहे हैं। आपने इस पूरे अनुष्ठान में बहुत संघर्ष देखे, बाधाएं देखी, विघ्न देखी, और उन सब बाधाओं विघ्नों के बीच में आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। जैसे कपड़ा हमको कैसा चाहिए, पूरा, ऐसे ही हमारी भक्ति भी कैसी होनी चाहिए, श्रद्धा भी कैसी होनी चाहिए, काम भी कैसा होना चाहिए, अनुशासन भी कैसा होना चाहिए, पत्नी भी कैसी होनी चाहिए, जोर से पति भी कैसा होना चाहिए। तो हमको जो हम हो, हमको क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। बाबा जी हो तो पूरा होना चाहिए, जिसको देखो वही आधा अधूरा दिखता जो होना चाहिए उसको क्या होना चाहिए। तो आज आप सब लोग ये संकल्प लेके गाओ कि हम क्या रहेंगे, पूरे। पतंजलि योगपीठ के हैं तो सारी दुनिया में चाहे पड़ा हो जाए, हम पूरे के पूरे यहाँ हैं। दिव्य फार्मेसी के हैं तो पूरे के पूरे हैं। इस संस्थान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो अविभाजित होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए, अविच्छिन्न होनी चाहिए। दूध पूरा हो तो जामुन डालो तो दही बन जाता है, और दूध फटा हुआ हो पहले से ही और दही डालो, उसमें जामुन डालो तो दही बनेगा। जो चीज पूरी होती है वो कुछ भी बन जाती है, अविच्छिन्न। तो आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस काम को बहुत आगे लेके आए हैं। अभी जैसे पतंजलि आयुर्वेद बहुत आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही दिव्य फार्मेसी ये भी 2, 3, 4, 5 गुना आगे अपने को बढ़ानी है। ऐसा काम ये समाप्ति नहीं है इसकी। जैसे निरंतर 20 सालों में आगे बढ़े ऐसे आगे और बढ़ते रहेंगे। इसके लिए जो भी व्हील्स लगाने हैं, जो भी इसमें स्पीड लगानी है वो लगा रहे। श्रद्धेय आचार्य भाषण जी हमारे बीच में है, एक बार सबकी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्हीं के आशीषों से, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के पुरुषार्थ से ये सब इतना भव्य स्वरूप इसका आया है। श्रद्धेय आचार्य श्री भाषण जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके पदचिन्हों पर आगे बढ़ते हुए श्री राम भरत जी और आप सब जो वरिष्ठ यहाँ हैं इस काम को आगे बढ़ाने में लगे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से इस काम को आगे बढ़ाते रहिए। ये काम ही हमारा इस देश के लिए
हमारी भक्ति है, यही देश की सेवा है, यही राष्ट्र की आराधना, यही राष्ट्र की वंदना, यही राष्ट्र की पूजा है। आप बोल रहे थे अभी वंदे मातरम, यही राष्ट्र की वंदना है। श्रद्धाचार्य से कहूंगा अपने आशीषों से आप सबको अनुग्रहित करें। श्रद्धाचार्य आप सबको आज इस 69वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में मेरा वंदन प्रणाम। आप सबके पुरुषार्थ से श्रद्धेय स्वामी जी का एक एक अभियान मिशन जो भी संकल्प श्रद्धेय स्वामी जी लेते हैं, आप सबके पुरुषार्थ से सहयोग से तो साकार करने का कार्य आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि दिव्य फार्मेसी पतंजलि योगपीठ की मातृ संस्था दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की यह पहला है हमारा सेवा का व्यापकता से काम करने का पहला एक अनुभव, पहला प्रयास यह दिव्य फार्मेसी। और हमको निश्चित रूप से पूरे संस्थान के ऊपर, संस्थान से जुड़े हुए करोड़ों जो भाई बहन हैं उनके ऊपर गर्व है। उसमें मूल में आप लोग हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी मैं देख रहा हूँ मेरी माताएं हैं, भाई हैं, वो सबसे शुरू से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने यह अभियान को, इस जिम्मेदारी को, कर्तव्य को, इस सेवा यज्ञ को राष्ट्र आराधना बना करके आपने प्रारंभ किया। उसमें आप लोग लगे हुए हैं, कहीं पर भी कोई न्यूनता न आने पाए, कोई भी हमारे भक्ति और निष्ठा और हमारे समर्पण और कर्तव्य के प्रति कि आपको देख करके लोगों को एक उदाहरण मिले कि देखो कि कर्तव्य निष्ठा क्या होती है। उसको देखना हो तो दिव्य फार्मेसी में जाकर के देखें, इस पतंजलि योगपीठ में देखें, इस तरह से लोग चर्चा करें। क्योंकि संस्था के वृद्धि से आपकी वृद्धि है, संस्थान की यश से आपका यश है, और आपके यश से, आपके कार्य से संस्था की पहचान है। तो ये हम एक दूसरे से अनन्य भाव से जुड़े और कार्य को आगे बढ़ाएं। क्योंकि यही हमारे वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, हमारे जितने भी पूर्वज हुए, जिन्होंने देखा था कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को बचाने का जो कार्य श्रद्धेय स्वामी जी कर रहे हैं, उस कार्य में आपकी और हम सब की जो सहभागिता है वो यही है कि हम जो भी कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि पूरी तरह से पूर्णता के साथ लगे। आप पूरी तरह से लगे हुए हैं, उस ऊर्जा में आपकी और भी ऊर्जा की वृद्धि हो, और भी ताकत से हम लोग काम करें, जिससे कि इस देश को, दुनिया को, देखो आयुर्वेद ऋषियों की विधा है। हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ, काम तो आप कहीं भी कर सकते थे, कुछ भी काम कर सकते थे, परंतु आयुर्वेद से जुड़ने का आपको मौका मिला, क्योंकि यह आयुर्वेद ऋषियों की विधा है। तो ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए हमने बहुत सारे शास्त्रों को बेशक न जानते हो, बहुत सारे धर्म को हम न जानते हो, बहुत सारी चीजों को हमने न पढ़ा हो, कोई बात नहीं, परंतु ऋषियों ने आयुर्वेद को दुनिया में पहुंचाने के लिए अपने जीवन को लगा दिया। उस विधा को आगे बढ़ाने के लिए यदि हम सेवा दे रहे हैं तो हम ऋषि का कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं। आप एक एक गोली जब आप बनाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ इस भाव से बनाना कि आपकी गोली न जाने किसको नया जीवन देगी, न जाने आज अपनी सेवा के कार्य के द्वारा लाखों लोगों को नया जीवन दिया है, उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसी भाव से, उस पुण्य से आपको वंचित नहीं होना है, वह पुण्य आपको मिले, इसी प्रयास से आप सेवा में आगे बढ़े। श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद हम सबके साथ है और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हमारी बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना, बहुत बहुत धन्यवाद।